हम तो धन्यवाद देंगे मरहूम साहबुद्दीन साहब को कि उन्होंने कहा कि हम चोर से नहीं मिलेंगे, जा करके कह दो प्रभुनाथ सिंह से कि चोर को हटावें, साइकिल चोर बकरी चोर को हटावें, तब हम मिलने आएंगे। अच्छा, ये साइकिल चोर बकरी चोर का आपने एक मीडिया चैनल पर आप देखिए हमारे आखिर उनको साइकिल चोर बकरी चोर ऐसी उपाधियों से क्यों आपके हम जानते हैं वो साइकिल चुराए हैं, मोटरसाइकिल चुराए हैं और बकरी भी चुराते थे। एक बोलेरो गाड़ी रखे हुए थे। अच्छा। और रात में गरीब आदमी का बकरी उठा करके छपरा जेल गेट के पास एक गुमटी रखे हुए थे। हाँ। और किलो के भाव से बेचवाते थे। हमने अजय सिंह का हाथ देखा है, उनको राजभोग लिखा है, राजयोग नहीं लिखा है। वार्ड का भी चुनाव नहीं जीते हैं तो छोटवैया नेता न हुए। अभी कोई जनप्रतिनिधि की तो उपाधि मिली नहीं है, जनता ने उन्हें कोई निर्वाचित किया नहीं है, तो छोटवैया नेता है, अभी नेतागिरी सीख रहे हैं। आपने तो पितरपक्ष में शादी करके यह साबित कर दिया कि आप हिंदू धर्मावलंबी नहीं हैं। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। क्या आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं इस्लामिक तालीम के साथ? तो उठाएं अपना फ़ोन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल हयाल अल फलाह किड्स, जहां हम पढ़ाते हैं अपने बच्चों को 2D और 3D एनिमेशन के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय सिवान की टीम आज सिवान मुख्यालय के आशीर्वाद होटल में मौजूद है। ओम प्रकाश यादव जो सिवान के पूर्व सांसद रहे हैं और भाजपा नेता हैं, काफी हमलावर हैं आप अजय सिंह पर। नहीं, अजय सिंह पर नहीं, उनके कार्यकलाप पर हम हमलावर हैं। और आपके माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जानना चाह रहे हैं कि आपके दल के नेता और सांसद पति और स्वयं सांसद भी इस तरह का अनर्गल आलाप किया जा रहा है कि जिसको अजान करना है पाकिस्तान चले जाए, या हनुमान चालीसा होगा, यहाँ अजान नहीं होगा। जबकि भारत के संविधान में सभी धर्म अवलंबियों को अधिकार प्राप्त है अपना अपना धर्म पालन करने का, अपने अपने हिसाब से उसका करने का। तो जब संविधान के तहत देश चल रहा है तो फिर इस तरह का अनर्गल आरोप जो अजय सिंह लगा रहे हैं, माननीय नीतीश कुमार से हम जानना चाहते हैं कि आप मौन व्रत तोड़िए, या तो अगर इनके बयान से आप सहमत नहीं हैं तो अनुशासनहीनता की कार्रवाई कीजिए, और अगर सहमत हैं तो चुप लगाइए। लेकिन सिवान की सभ्य जनता जानती है, सिवान कौमी एकता का प्रतीक मौलाना मजहक साहब का जन्मभूमि रहा है। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू हमारे सिवान के थे। ऐसे महापुरुषों का सिवान ब्रजकिशोर बाबू की धरती रही है, नारायण बाबू की धरती रही है, उमाकांत सिंह की धरती रही है, फुलेना बाबू की धरती रही है। ऐसे वीर शहीदों का धरती इन छोटमैया नेता के कहने से आग नहीं लगेगा। ये आग लगाना चाहते हैं, चुनाव आया है, आने वाला है, इसके लिए रोटी सेकना चाहते हैं। हर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है कि अपने किए हुए कार्यों का लेखा जोखा जनता को दें। लेकिन एक ईंट इन्होंने 3-3.5 साल होने जा रहा है। बतावें कहाँ पुल पुलिया बनाई, कहाँ सड़क बनवाया, कहाँ आपने छात्रावास बनवाया, ऐसा इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। इसलिए आप उनको छोट भैया नेता कह रहे हैं। सिवान की सांसद महोदया कविता सिंह के पति और जदयू नेता को आपको क्यों लगता है? देखिए, दो तरह के, और एक छोट भैया का परिभाषा क्या है? एक होते हैं राजभोग। हमने अजय सिंह का हाथ देखा है, उनको राजभोग लिखा है, राजयोग नहीं लिखा है। वार्ड का भी चुनाव नहीं जीते हैं तो छोटवैया नेता न हुए। अभी कोई जनप्रतिनिधि की तो उपाधि मिली नहीं है, जनता ने उन्हें कोई निर्वाचित किया नहीं है, तो छोटवैया नेता है, अभी नेतागिरी सीख रहे हैं। तो सीखने का मतलब नहीं है कि दीपक से अपने घर को जला दिया जाए। सिवान को जलाने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं, हम तो जनता को धन्यवाद देंगे कि उनके बयान को बेअसर करते हुए आपसी कौमी एकता बना करके लोग यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, ये अजान, पाकिस्तान, हनुमान, ये जो तमाम चीजें हैं, अजय सिंह आखिर ऐसी बातें आपको क्या समझ में आता है? और देखिए, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम की दूरी बढ़ा करके 24 का चुनाव जीतना चाह रहे हैं। अच्छा, ये चुनावी के मद्देनजर? हाँ, चुनाव के मद्देनजर आपका मानना है? एकदम 100% चुनाव का। वो कहते हैं कि हम सनातन धर्म मानने वाले हैं,
आप सनातन धर्म मानने वाले होते तो किसी बहकावे में, किसी लालच लो में, किसी पद के लालच में पितरपक्ष में शादी नहीं करते। हमको कोई कह दे कि आपको अमुक देश का प्रधानमंत्री बना देंगे, शादी ब्याह तो उनका निजी मामला कैसे है भैया? पितरपक्ष में हम लोग अपने पितृ जो मर जाते हैं उनको हम लोग जल अर्पित करते हैं। कोई मुसलमान से कहा जाए कि मुहर्रम में आप शादी कीजिए, करेगा? मातम का वक्त होता है, सवाल ही नहीं उठता है। किसी रोज़ा वाले से कहा जाए कि आप रोज़ा मत कीजिए, आपको हम राष्ट्रपति बना देंगे, कहेगा कि नहीं भैया हम अपनी इबादत करेंगे, अपना रोज़ा रखेंगे, आप हमें राष्ट्रपति बनाए न बनाए वो आपका मामला है, लेकिन हम अपने धर्म के साथ समझौता नहीं करेंगे। इसको कहते हैं धर्मावलंबी। अजय सिंह ने तो, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि तुरंत शादी कीजिए। पितरपक्ष का मेला चल रहा था, उसमें इन्होंने आन फान में शादी का जोड़ा पहनने का काम किए। आप धर्मावलंबी कैसे हैं? रोज हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, अब बिना हनुमान चालीसा पढ़े भोजन नहीं करते हैं, अपने घर में अपना मंदिर रखे हैं। आप कहाँ हनुमान चालीसा विवाद पैदा करना चाहते हैं भैया? आप अपने मजहब के प्रति वफादार होते तो पितरपक्ष में शादी नहीं करते। आपने तो पितरपक्ष में शादी करके यह साबित कर दिया कि आप हिंदू धर्मावलंबी नहीं हैं। हिंदू का एक जगह आप नमाज पढ़ते हैं, टोपी पहन करके आपने देखा होगा कि नमाज पढ़ते हुए भी उनको लोगों ने देखा है। लेकिन वो तो 3.5 साल ज़्यादा लंबा वक्त भी नहीं हुआ। 3.5 साल पहले जब लोकसभा का चुनाव था तो वो कहा था कि आप एक धर्म विशेष के लोग के हाथ से पानी ना पीजिए। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जी। कहते हैं कि हम सिवान की आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं, अपराध और अपराधियों के खिलाफ हमने संघर्ष किया है। सिवान की जनता जानती है कि पूर्व सांसद साहबदीन साहब के साम्राज्य की वजह से सिवान में आतंक का माहौल कायम था। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। उनके लोग यहाँ आतंक माहौल कायम किए थे। आपने उसी साहबदीन साहब के जेल गेट पर माथा टेकने गए थे, किस लिए? एमएलसी का चुनाव लड़ रहे थे, इसके लिए अजय सिंह गए थे। हम तो धन्यवाद देंगे, हम तो धन्यवाद देंगे जब टूना जी पांडे लड़ रहे थे। अच्छा, एमएलसी का चुनाव। हाँ, जनता दल यू से इनको टिकट मिला था। तो हम तो धन्यवाद देंगे मरहूम साहबदीन साहब को कि उन्होंने कहा कि हम चोर से नहीं मिलेंगे, जा करके कह दो प्रभुनाथ सिंह से कि चोर को हटावें, साइकिल चोर बकरी चोर को हटावें, तब हम मिलने आएंगे। अच्छा, ये साइकिल चोर बकरी चोर का आपने एक मीडिया चैनल पर आप देखिए हमारे आखिर उनको साइकिल चोर बकरी चोर ऐसी उपाधियों से क्यों आपके हम जानते हैं। वो साइकिल चुराए हैं, मोटरसाइकिल चुराए हैं और बकरी भी चुराते थे। एक बोलेरो गाड़ी रखे हुए थे। अच्छा। और रात में गरीब आदमी का बकरी उठा करके छापरा जेल गेट के पास एक गुमटी रखे हुए थे। हाँ। और किलो के भाव से बेचवाते थे। अच्छा। हमने कहा कि भाजपा को हमको रखना है रखे, निकालना है निकाले। साइकिल चोर बकरी चोर मोटरसाइकिल चोर को हम जीतने नहीं देंगे। निर्दलीय हम लोगों ने कर्णजीत उर्फ व्यास सिंह को खड़ा करवाए थे और 27,500 वोट से जिता करके भाजपा में ज्वाइन करवाए थे, याद होगा आप लोगों को। सिवान की सभ्य जनता से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि जो सिवान का माहौल बिगाड़ने का षड्यंत्र रचा जाए, ओम प्रकाश जिंदा है, हम मरना कबूल करेंगे, सिवान में आग लगने नहीं देंगे। कौमी एकता को बरकरार रखा जाएगा, आपसी सौहार्द प्रेम भाईचारा बना रहेगा, इसके लिए हम संकल्पित होकर काम करेंगे। आपने समय सिवान को वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय सिवान को भी, उस पूरे टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ओम प्रकाश यादव, सिवान के 2 टर्म के सांसद रहे। अजय सिंह जदयू नेता और सांसद पति का जो बयान आया इस पर काफ़ी हमलावर रहे। और समय सिवान से भी इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि चाहे वो कोई भी शक्ति का स्रोत हो, अगर समाज में वैमनस्यता फैलाता हो, अगर समाज के इस ताने बाने को तोड़ने की कोशिश करता हो, उसका कतई समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए समय सिवान।